You are hitting the gym regularly, 5 days a week. प्रोटीन इनटेक और डाइट सब ऑन पॉइंट है. जंक फूड भी आपने काफ़ी हद तक बंद कर दिया है. बट स्टिल समथिंग सिंग्स ऑफ. लिबिडो ड्राइव ऑलमोस्ट ज़ीरो है. ब्रेन फॉग इतना ज़्यादा है कि फोकस नहीं हो पा रहा है. और ये स्टैबर्न फैट ये जा नहीं रहा है. सो इस केसेस में हम लोग मोस्टली क्या करेंगे, हम लोग सोचेंगे कि हमें हमारे में ही कुछ कमी है. ग्राइंड हार्डर. लोग सोचेंगे कि थोड़ा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले लेते हैं. पर व्हाट इफ मैं बोलूँ कि प्रॉब्लम आपके डाइट में नहीं है, आपके वर्कआउट में नहीं है, आपके मसल्स में नहीं है, इनफैक्ट आपके माइंडसेट में भी नहीं है. व्हाट इफ द रियल टेस्टोस्टेरोन किलर गट के अंदर, हमारा जो गट है, द कोर, द स्टोमक, उसके अंदर छुपा है. प्रॉब्लम वहाँ है. और ये कोई फैट या ब्रो साइंस नहीं है. गट और टेस्टोस्टेरोन का जो कनेक्शन है ये प्रॉपर एंडोक्राइनोलॉजी और इन्फ्लेमेशन रिसर्च बैक्ड है. और आज हम बात करेंगे लीकी गट की. लीकी गट मतलब ए गट विच लीक्स एंड अलाउज योर फूड्स और अदर टॉक्सिन्स टू पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम. साइलेंटली कैसे ये आपके हॉर्मोन्स को सैबोटाइज करते हैं, डैमेज करते हैं, और कौन से एग्जैक्ट सिस्टम्स आपको फिक्स करने होंगे ताकि आपके टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रेंज में आ जाए. सो लेट्स गेट इनटू इट. सो सिस्टम नंबर 1, इसको हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेमेटरी सैबोटेज या इन्फ्लेमेटरी डैमेज. जब आपकी गट की लाइनिंग, गट में जो प्रोटेक्शन है वो वीक हो जाती है, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं इंक्रीज इंटेस्टिनल परमिबिलिटी. परमिबिलिटी का मतलब क्या है? परमिबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ के परमिबिलिटी का मतलब है कितना आपका फ्लूइड और अदर स्टफ्स पास थ्रू कर सकते हैं उस मेम्ब्रेन से, राइट. तो ये इंक्रीज हो जाता है परमिबिलिटी. इसका मतलब ये क्या है कि आपके माइक्रोस्कोपिक गैप्स बन जाते हैं जिससे आपके फूड हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, ये ज़्यादा गेट पास थ्रू टू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द इंटेस्टाइन. तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इंटेस्टिनल परमिबिलिटी. सो इन माइक्रोस्कोपिक गैप्स से क्या होता है, जैसे ही टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, और एक बहुत ही हार्मफुल टॉक्सिन होता है जिसको बोलते हैं एलपीएस. एलपीएस मतलब लिपोपोलीसेकेराइड्स, राइट. सो लिपोपोलीसेकेराइड्स या एलपीएस, इसको समझो कि एक बायोलॉजिकल बॉम्ब है, राइट. जैसे ही ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है बहुत फुल अलर्ट मोड में आ जाता है, राइट. तो इन्फ्लेमेशन पूरी बॉडी में बढ़ जाती है और यहीं से टेस्टोस्टेरोन का गेम खराब होने लगता है, राइट. जो एलपीएस ड्रिवन इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स है, so LPS not directly affect, but it drives some inflammatory signals जो आपके लेडिक सेल्स में पहुंचते हैं. अब लेडी सेल्स क्या है? लेडिक सेल्स यही सेल्स हैं जो टेस्टिस में हमारे टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, राइट. तो इन्फ्लेमेशन का मतलब हुआ कि टेस्टोस्टेरोन आपका प्रोडक्शन पे पूरा ब्रेक लग जाए. हमारा जो बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन एबिलिटी है उसको बॉडी ब्रेक लगा देती है, क्योंकि बॉडी बहुत स्मार्ट है. बॉडी आपका हमेशा सर्वाइवल मोड में जाता है. आप कुछ भी अगर आप होता है, राइट, आपको कुछ एक्सीडेंट होने होता है या फिर आपको कुछ लगता है कि होने होता है, बॉडी हमेशा आपका सर्वाइवल मोड में जाएगा. तो इस केस में क्या होगा, अगर आपका गट लीकी है तो बॉडी का फोकस मसल या आपका लिबिडो को हाई करना नहीं होगा, उसका ऑब्जेक्टिव ही होगा सर्वाइवल. सो सिस्टम नंबर 3, इसको हम लोग लेट्स कॉल इट द न्यूट्रिएंट ब्लैक होल, राइट. एक लाइन ध्यान से सुनो, यू आर नॉट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू एक्चुअली एब्जॉर्ब. सो टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी और हेल्दी फैट्स, राइट. बट अगर गट लाइनिंग आपका वीक है, आपका गट लाइनिंग इन्फ्लेम्ड है, तो वो प्रॉपर माइक्रोबायोम इम्बैलेंस होता है, तो एब्जॉर्प्शन तो होता ही नहीं. एब्जॉर्प्शन तो होगा ही नहीं आपका. आप हज़ारों के सप्लीमेंट्स ले सकते हो, बट एंड में वो एक सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेंसिव यूरिन बन जाती है, राइट. इसलिए दो लोग सेम डाइट फॉलो कर सकते हैं और एक का रिजल्ट आता है, दूसरे का रिजल्ट नहीं आता है. आप सोचते हो कि मेरे साथ ही क्यों नहीं काम कर रहा है. अरे अगर फैक्ट्री तक टूल्स ही नहीं पहुंच रहे हैं तो आपका प्रोडक्शन कैसे होगा, राइट. अब आते हैं सॉल्यूशन पे. गट रिपेयर के लिए हम लोग एक सिंपल फ्रेमवर्क रखेंगे, 3R प्रोटोकॉल, और एक्सपेक्टेशन क्लियर रखना. मोस्ट लोग डाइजेशन इम्प्रूवमेंट उनको दिखने को मिल जाता है 7 to 14 डेज में, दे फील देयर डाइजेशन इज इम्प्रूव. पर एक्चुअल हार्मोनल इम्प्रूवमेंट के लिए यू विल हैव टू गिव इट सम टाइम, लाइक 4 to 8 वीक्स लगते हैं गट को रिपेयर होने में, राइट. सो नंबर 1 R, 3R प्रोटोकॉल में जो पहला R होगा वो होगा रिमूव. रिमूव मतलब इरिटेंट्स जो है हटाओ उसको.
सबसे पहले इन्फ्लेमेशन को कम करो, राइट। 30 दिन के लिए जस्ट कट आउट प्रोसेस शुगर, इट्स वेरी बैड बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया का जो फ्यूल है वो है आपका प्रोसेस शुगर, सो इसको सबसे पहले हटाओ। सेकेंड विल बी द इंडस्ट्रियल सीड ऑयल्स, राइट। तो इससे इंडस्ट्रियल सीड ऑयल से आपका लिक्विड इन्फ्लेमेशन होता है, राइट। तो इसको सबसे पहले हटाओ, वो भी आपके डाइट से निकालो। थर्ड, अल्कोहल। एक्सेस अल्कोहल is very very bad for gut lining. Gut lining का biggest enemy is the excess alcohol, right? परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस लोड को कम करो। आप सडनली सब कम कर दोगे तो यू विल क्रैश डाउन। गो इट ग्रेजुअली प्रोसेस, कुछ जो आपके हार्मफुल स्टफ से उसको हटाओ। तो आ जाते हैं सेकेंड आर पे। सेकेंड आर क्या होता है? सेकेंड आर को लेट्स कॉल इट रिपेयर, राइट। रिपेयर मतलब गट लाइनिंग को सपोर्ट करो। रिपेयर द गट लाइनिंग जो आपका लीक्ड है, इन्फ्लेम्ड है, राइट। इसे समझो कि रिपेयर वर्ड, राइट। तो सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हो। L-ग्लूटामिन गट लाइनिंग्स के रीजनरेशन को काफ़ी सपोर्ट करता है। मैंने एक पोस्ट भी किया था इसमें रिसर्च पेपर्स का, द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च पेपर्स आई हैव पुट इट, सो आप जाके देख सकते हो। मैं लिंक में भी डाल दूंगा रिसर्च पेपर्स का ये, सो यू कैन सी द स्टडी एंड हाउ L-ग्लूटामिन हैज़ अफेक्टेड द गट लाइनिंग। ये अदर सप्लीमेंट्स यू कैन यूज़ इज़ कोलेजन, ग्लाइसिन। इनफैक्ट नेचुरली अगर आप जानना चाहते हो तो बोन ब्रॉथ करके एक आता है, वो ले सकते हो, जिसमें कोलेजन और ग्लाइसिन से बहुत रिच है, बहुत रिच कंटेंट है उसमें। तो यू कैन जो इरिटेटेड गट है उसको काफ़ी सूदिंग मिलेगा। सो दिस इज द सप्लीमेंट वाइज। और बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी हैं, बट दिस टू यू कैन इंक्लूड बेसिक वाइज, राइट। नंबर 3 आर जो है वो लेट्स कॉल इट रीपॉपुलेट। रीपॉपुलेट मतलब गुड बैक्टीरिया जो है आपके गट को, माइक्रोबायोम गट को हेल्प करेगा, उसको वापस सिस्टम में डालो, राइट। प्रोबायोटिक्स मोस्टली बहुत पॉपुलर है, सर्टेन स्ट्रेन्स जैसे लैक्टोबैसिलस र्यूटेरी। दिस आई कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम द प्रोबायोटिक्स, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड पाथवे को सपोर्ट करते हुए लिखे गए हैं, राइट। सो व्हेन यू टेकिंग प्रीबायोटिक्स, मेक श्योर दैट द र्यूटेरी स्ट्रेन ऑफ द लैक्टोबैसिलस, सी वेदर दैट इज देयर, राइट। अनदर थिंग जो मैं यहाँ पे प्रोबायोटिक्स रिलेटेड बात करना चाहता हूँ इज बेसिकली प्रोबायोटिक्स पे हम लोग हमेशा फोकस करते हैं, राइट। दिस इज द गुड बैक्टीरिया विच यू पुट इन द गट, बट आप लोग प्रीबायोटिक्स भी डालो। प्रीबायोटिक्स क्या है? ये नॉर्मल फाइबर फूड है जो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, बट दिस इज यूज बाय द प्रोबायोटिक्स। तो आप जब भी प्रोबायोटिक्स लेते हो, प्रोबायोटिक्स का ये खाना है, मतलब प्रोबायोटिक्स को टू प्रॉस्पर द प्रोबायोटिक्स इन द बॉडी यू नीड द फूड फॉर द प्रोबायोटिक, दैट इज द प्रीबायोटिक, राइट। तो प्रीबायोटिक भी आप साथ में साथ ले सकते हो प्रोबायोटिक्स के साथ, अगर आपको इफेक्ट और ज़्यादा अच्छा करना है, राइट। फर्मेंटेड फूड ले सकते हो, किमसी हो गया, डेली रूटीन में उसको ऐड करो, केफिर हो गया या फिर योगर्ट, दीज आर रियली गुड्स, राइट। सो ये आप अपने गट में रीपॉपुलेट करो, राइट। सो ये 3 फ्रेमवर्क अगर आप करोगे एंड यू गिव कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा धीरे धीरे, एंड देन स्लोली आपका हार्मोनल रीसेट होना चालू हो जाएगा, राइट। सो दैट्स वाई यू नीड टू गिव टाइम। ये चीज़ें इमीडिएटली ठीक नहीं होगा, यू हैव टू टेक फॉर अ कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम। सो 3 hours, one is your remove all the irritants, second is R, repair, and third is the repopulate। टेस्टोस्टेरोन फिक्स करने के लिए हमेशा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर या इंजेक्शन लेना सोल्यूशन नहीं है। कभी कभी प्रॉब्लम्स हार्मोन्स में नहीं होता है, फाउंडेशन में होता है। गट को हील करो, इन्फ्लेमेशन कम होगा, कॉर्टिसोल कंट्रोल में आएगा और आप बहुत न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब करोगे, राइट। और फिर टेस्टोस्टेरोन फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करने लगेगी, जिससे जैसे उसे डिज़ाइन किया गया, राइट। तो आपको नेचुरली विद मिनिमम इनटेक यू कैन गेट मैक्सिमम रिजल्ट। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इसे सेव करो, अपने वर्कआउट पार्टनर के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट क्या चाहिए, गट लैब टेस्ट, एथलीट स्पेसिफिक प्रोटोकॉल या 40+ हार्मोनल ऑप्टिमाइजेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।